ठीक है, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है एंड और कॉन्सेप्ट। सब कुछ एक्चुअली इसी से बना है, जो कुछ भी है ना वो सारा इसी से बना है। एंड और कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पर दो तीन रास्ते हैं और इन तीन रास्तों में से आपको एक चूज करना है, ठीक है, और तीनों रास्ते जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंचते हैं और फिर यहां से फिर से मान लो देर आर 4 वेज and those 4 ways actually take you finally to this point. All right, so basically we need to understand कि A से B, B से C ट्रैवल करने के कितने तरीके हैं। तो अगर हम A से B ट्रैवल करने की बात करते हैं तो देर आर 3 वेज, बिकॉज देर इज अ चॉइस, कोई भी एक ले लो रास्ता, ठीक है। अगर हम B से C ट्रैवल करने की बात करते हैं तो देर आर 4 वेज, अगेन बिकॉज यू हैव अ चॉइस, तो यू ऐड कोई भी एक रास्ता ले लो। बट अगर हम A से B, B से C ट्रैवल करने की बात करते हैं तो उसका आंसर 7 नहीं होगा, उसका आंसर 12 होगा, यानी उसका आंसर होगा 3 into 4, बिकॉज आप यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप एंड, नंबर ऑफ वेज ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B and B to C, राइट। क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी है कि आपको दोनों में से चॉइसेस फाइनलाइज करनी है। चॉइसेस फाइनलाइज करनी मतलब आपको दोनों सेट में से एक एक चूज करना ही है, और जहां पर ये कंपल्शन होता है वहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है। व्हाई? बिकॉज सी लेट्स से यहाँ पर 1 2 3 वेज है एंड लेट्स से यहाँ पर IJKL वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रोड 1 है इसके लिए 4 ऑप्शन है IJKL, रोड 2 के लिए भी 4 है और रोड 3 के लिए भी 4 है, तो ये हो जाएगा 3 into 4 यानी 12 का वो। तो यहाँ पर बस इतना आपको समझना है कि whenever you have a choice it is or, and or represents addition, and whenever there is a compulsion it is represented by and is mathematically represented by multiplication। बस इतना नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? अब देखो इसी कॉन्सेप्ट ऑफ एंड और से हम कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस क्रिएट करेंगे। परम्यूटेशंस का मतलब बेसिक होता है अरेंजमेंट, ठीक है। अब अरेंजमेंट का मतलब ये, मान लो यहाँ पर आपके पास 5 ब्लॉक्स हैं ABCDE और इनको इन 3 स्लॉट्स में, इनमें से कोई भी 3 इन 3 स्लॉट्स में रखने हैं। तो कोई भी 3 इन 3 स्लॉट्स में रखने के कितने तरीके होंगे? तो फर्स्ट स्लॉट को भरने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस है, सेकंड स्लॉट को भरने के लिए 4 ऑप्शंस है और थर्ड स्लॉट को भरने के लिए 3 ऑप्शंस है, ऑब्वियसली क्योंकि एक एक कम होता जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 5 into 4 into 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंड लगा है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो 5 ऑप्शंस हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये वाले भी भरने हैं कंपलसरी और आखिरी वाले भी भरना है कंपलसरी। तो जहां कंपल्शन है वहां एंड होता है, वो मैं बोल चुका हूँ ना। इसमें अगर हम एक 2 into 1 मल्टीप्लाई कर दें और एक 2 into 1 से डिवाइड कर दें तो दिस स्टार्ट्स लुकिंग एज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल।
let's leave 5 factorial and let's write 2 factorial as 5 minus 3 factorial. This is represented as 5p3. That means NPR is number of ways of arranging R elements out of N available. ठीक है, यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, फिलहाल ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब सारे डिफरेंट होने चाहिए। तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। नोट करो। सर इसमें ही और वाला कैसे होगा? क्या बोल रहे हो बेटा? जैसे और इसमें है ना, पहले 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 स्लॉट को A और B और C और D और E से भर रहे। अच्छा, तो 5 5 5 प्लस हो जाएंगे चारों। नहीं, 5 5 5 क्यों होगा? जब पहले वाले को 1 से भर दोगे तो दूसरे के लिए तो 4 ही बचेंगे ना। अच्छा, मतलब सर वो प्लस ही होंगे ना, मतलब 4 5 प्लस 4 प्लस 3 ऐसे। नहीं, 5 प्लस 4 प्लस 3 क्यों होगा? आपके पास यहाँ पे चॉइस है क्या कि इसको भरे या इसको भरे या इसको भरे, कि आपको तीनों को भरना कंपलसरी है? नहीं सर, जिसमें चॉइस है उसमें कह रहा हूँ मैं, मतलब प्लस हाँ, होंगे। जहां चॉइस है यहाँ पर एक्चुअली इट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। समझ आया? अच्छा हाँ ठीक है सर। इस वाले में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस वाले में 1 प्लस 1 प्लस 1, और इन सब में मल्टीप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि भरना कंपलसरी है, क्या भरना है उसका चॉइस है। अच्छा ठीक है सर, यस सर, आगे सर। डन? सर एक मिनट। हो गया? जल्दी लिखो। यस सर, हो गया। हाँ, अच्छा अब देखो, अब ये जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया है, इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं वो आते हैं वर्ड एंड डिजिट प्रॉब्लम्स। अब ये जो वर्ड एंड डिजिट प्रॉब्लम्स है ना, इनमें हम सीधा डिजिट प्रॉब्लम्स को केटर करते हैं। डिजिट प्रॉब्लम से ही सारे वर्ड प्रॉब्लम के और इनफैक्ट परम्यूटेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और डिजिट प्रॉब्लम में भी हम वो वाला लेंगे जिसमें जीरो इन्वॉल्व होगा, सो दैट वो वर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो जैसे आपके सामने डिजिट्स हैं 0 2 3 5 6 9, मान लो ये 6 डिजिट्स है। अब आपको ये 6 डिजिट से 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ठीक है? और इनमें सबसे पहले अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं दे रहे। हाँ, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? किसी भी पार्ट में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। सेकंड, starting with even. Third, end with odd. Fourth, 2 and 6 terminal digits. Terminal digits मतलब outermost.
even divisible by 5, 5 डिजिट नंबर, प्लीज ध्यान रखिएगा, एक ही पार्ट ऐसा दे रहा हूं जिसमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, divisible by 4, numbers in which even digits occupy even places, numbers in which primes are together, numbers in which no two primes are together, numbers in which 0, 5, 9 always together. जल्दी जल्दी करो जरा, एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा।
सर लास्ट में लिखा numbers in which primes are टुगेदर। अच्छा ठीक है सर। यस सर हो गया। सर हो गया। सारे हो गए। सर ये 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 ये नहीं हुआ। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सर लास्ट में कुछ ठीक है ना? हाँ, 3 की सर जो डिविजिबिलिटी होती है, जो सम ऑफ डिजिट्स होता है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अब ट्राई करो। सर लास्ट की दो के सम 3 होने डिविजिबल नहीं नहीं, सम का टोटल सम। अच्छा ठीक है 5 सर। डिजिट नंबर है तो पांचों डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। किसी भी ऑर्डर में उससे मैटर नहीं करता। ये सर करता हूँ सर।
सर हुआ तो है। हम्म, यस सर हो गया। चलो आप क्वेश्चन बोलते जाओ, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना फिर क्या आंसर है क्या नहीं है। बता देना सब कुछ। पहला अनकंडीशनल 5 into 5 फैक्टोरियल। फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल क्यों समझे? यस सर वो पहले वाली टर्म के लिए 5 होंगे ना। हाँ, फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, स्टार्टिंग विद इवन। इवन स्टार्ट करने के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो 2 into 5 फैक्टोरियल, बाकी 5 का ऐसे अरेंज कर देना है। फिर एंडिंग विद ऑड। अब एंडिंग विद ऑड में 1 2 3 4 5 6, एंडिंग विद ऑड के लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3। ठीक है, 3 में से एक यहां आएगा और जो बचेंगे 5 उसमें से 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ 4 ऑप्शन और यहाँ पर 4 3 2 1, तो 12 into 4 फैक्टोरियल। अच्छा सर मैंने फर्स्ट टर्म में गड़बड़ कर दी थी, मतलब वो मैंने 5 फैक्टोरियल ले लिया पूरा। हाँ, फिर इसके बाद टर्मिनल डिजिट्स 2 and 6। तो टर्मिनल डिजिट्स 2 and 6 का मतलब क्या हुआ कि 2 2 6 आएगा या 6 2 आएगा, तो 2 into 4 फैक्टोरियल। फिर इवन नंबर। इवन नंबर कौन होगा? अब देखो इवन में ना आपको 2 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। 2 स्लॉट क्यों बनाने पड़ेंगे वो देखिए। या तो पहले मान लो कि 0 लास्ट प्लेस में फिक्स है क्योंकि वो भी इवन बनाता है, तो इस केस में आंसर सीधा 5 फैक्टोरियल होगा। और अगर 0 लास्ट प्लेस में फिक्स नहीं है तो यहाँ पर फिर 2 ऑप्शन है, या तो 2 आएगा या 6 आएगा, तो इसके 2 ऑप्शन और फर्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन और बीच के 4 फैक्टोरियल, इन दोनों को ऐड करना है आपको। ऐड क्यों करना है वो समझ रहे हैं ना? बिकॉज और है, ये होगा या वो होगा। सर इसमें 0 के लिए है? हाँ, सर 0 एक एक मतलब एक केस में 0 के लिए है हमने। क्योंकि इवन नंबर तो 0 वाला भी होता है ना, जिसमें लास्ट में 0 होता है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक।
तो सर फोर्थ वाले में 2 और 6 में से होगा ना, तो 2 into 4 फैक्टोरियल जो हाँ जी, सर लास्ट वाले मतलब फोर्थ वाले में। हाँ, फोर्थ वाले में 2 into 4 फैक्टोरियल है तो सर नहीं, कैसे हुआ ये 2 into 4 फैक्टोरियल? भाई इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट प्लेस में मूव करने के 2 और 6, 6 और 2, और बीच के 4 का 4 फैक्टोरियल, कोई भी 4 कहीं भी बिठा दो। अच्छा ठीक है सर। समझे? यस सर। जस्ट वन नेक्स्ट पार्ट बोलो। सर डिविजिबल बाय 5। हाँ, सर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 में तो सिंपल है, या तो लास्ट में 0 आएगा तो उस केस में 5 फैक्टोरियल, या तो लास्ट में 5 आएगा। 5 दिया था मैंने, डिजिट्स क्या दिए थे? 0 2 3 5 6 9। यस सर। हाँ ठीक है, तो 5 आएगा तो 4 into 4 फैक्टोरियल, और दोनों को ऐड कर दो। ओके सर। सर इससे अगला 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। हाँ जी, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। यस तो सर। 15 20 23 25 25 2 3 5 6 9, दिस इज 25। अगर यहाँ पर 0 3 5 6 9 बनाएंगे तो ये 23 हो सर जाएगा। एक तो बनेगा 0 2 3 5 9। 2 0 5 6 9, तो ये 22 हो जाएगा। एक 2 3 0 6 9, तो ये 20 हो जाएगा। एक 2 3 5 0 9, तो ये 19 हो जाएगा। और एक 2 3 5 6 0, ये आ जाएगा 11 16। नहीं बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है। यस सर, मेरा भी गलत है सर। yes, sir. हाँ, इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सेट ही नहीं बन रहा जिसमें 5 का 3 का मल्टीपल आ रहा हो, तो इसका आंसर 0 है। अगला बोलो। Sir, number in which even digits occupy even places. हाँ, Numbers in which even digits occupy even places. ठीक है, तो इवन प्लेसेस आपकी ये है, और इवन डिजिट्स है आपके 0 2 6। तो 0 2 6 जो है वो इन 3 जगह पे आएंगे 3 फैक्टोरियल बेस में, और बाकी 3 जगह पे बाकी तीनों आएंगे 3 फैक्टोरियल बेस में। तो 36 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट,
Sir, number of ways in which. हाँ, हेलो, Sir, number of ways in which primes are together. प्राइम्स आर टुगेदर। तो प्राइम्स कौन है आपके? 2, 3, 5। अब ये टुगेदर वाला फंडा क्या होता है वो समझो। जैसे 2, 3, 5 को एक साथ रखना ना, इनको के मान लो, तो आपके पास के 0, 6, 9। अब आपके पास ये 4 डिजिट्स है, तो 4 डिजिट के 4 फैक्टोरियल वेज होते नहीं, सॉरी 4 फैक्टोरियल नहीं हो क्योंकि 0 है, तो 3 into 3 फैक्टोरियल वेज होते। और ये जो के हमने भरा है इसके भी 3 फैक्टोरियल वेज होते। तो इसका आंसर ये होगा 3 into 3 factorial for k069 and 3 factorial for k। हो गया? सर ये वाला दोबारा बताना। कुछ नहीं, 2, 3, 5 को एक बॉक्स में बंद कर दो, उनको सबको एक साथ रहना है। तो इस बॉक्स को भरने के 3 फैक्टोरियल वेज हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, आखिरी वाला। और जब 4 आपके पास डिजिट होते हैं, जो 4 डिजिट से अगर 0 भी है तो 3 into 3 फैक्टोरियल वेज है उनसे 4 डिजिट के नंबर बनाने के। हाँ, यस सर। नेक्स्ट। So numbers in which no two primes are together. हाँ, अब देखो ये जो नो टू प्राइम्स आर टुगेदर है ना, इसमें आप क्या करोगे? यहां पर आपको थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। देखो आपके पास है 0, 6, 9 और 2, 3, 5। इनको एक साथ नहीं रखना है, कोई भी दो एक साथ नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले ना आपको 0, 6 और 9 को बिठाना पड़ेगा। तो उसके मान लेते हैं 3 फैक्टोरियल वेज है, ठीक। अब इनको बिठाने के बाद यू हैव 4 places and in these 4 slots you have to fill any of these, मतलब any of the 3 slots have to be filled with these 2, 3 and 5. So that has 4p3 ways, ठीक है। But the problem is there might be a situation, अरे कहाँ चला जा रहा है सर? ओह, there might be a situation where ये कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो आपके 2, 3 और 5 है वो इन 3 जगह में बैठे और 0 यहाँ पे बैठा दिख जाए और यहाँ पर 6 या 9 में से कोई 2 फैक्टोरियल वेज में बैठे हो। तो ये नंबर्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इनमें कुल मिला के 0 फर्स्ट प्लेस में आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो 3 फैक्टोरियल इंटू 4p3 में से 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लिखी जरा, 1 मिनट आया। समझ आया? सर नहीं, लास्ट वाला बता दो क्या माइनस किया। देखो जब आपको कभी जैसे 2, 3, 5 इनको अलग अलग बिठाना है ना, तो इनको अलग अलग बिठाने का तरीका क्या होता है, पहले आप बाकी को बिठा दो और इनके बीच में जो स्लॉट्स बने हो ना उन स्लॉट्स में उन्हें बिठाओ। अब देखो यहाँ पर आप इन 4 स्लॉट्स में कभी भी 2, 3, 5 को कहीं बिठा दो, वो आपस में अगल बगल नहीं हो सकते, राइट।
Yes sir. इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा 3 फैक्टोरियल वेज में 0 6 9 को बिठाओ और 4 में से 3 जगह में 4p3 वेज में इन्हें बिठा दो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप 0 6 9 को 3 स्लॉट में बिठाओगे तो ये जो 3 स्लॉट में अगर सपोज 0 यहाँ पर फर्स्ट स्लॉट में आ गया और यहाँ पर कोई नहीं आया तो फिर ये तो फिर 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर हो जाएगा ना। Yes sir. इसलिए उन नंबर्स को जो 0 से एक्चुअली स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें हटाना है। तो 0 से कौन से स्टार्ट हो गए, जिनमें 6 और 9 आएगा या आपके सेकंड और थर्ड स्लॉट में, समझ Yes आया? sir. 6 और 9 आएगा आपका सेकंड और थर्ड स्लॉट में, और 2 3 5 जो है वो सेकंड थर्ड और फोर्थ स्लॉट ऑक्यूपाई करेंगे। अच्छा समझे? ठीक है सर। यस सर, आगे सर। ये आइडिया लेके चलना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्या है? Sir, numbers in which 0 5 9 are always together. कौन? 0 5 और 9 sir. 0 5 और 9 और ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, इनको ऑलवेज टुगेदर है तो इनको एक ही उसमें बॉक्स में बंद कर देते हैं, 0 5 9, और बचे क्या, 2 3 6। ठीक है, तो अब इन्हें हम मान लेते हैं k 2 3 6, इनको अरेंज करने के सीधा 4 फैक्टोरियल वेज होंगे। ठीक है, बट इन 4 फैक्टोरियल में अगर मान लो जो आपका 0 5 9 वाला बॉक्स है वो आगे आ रहा है और उसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है और 5 9 इन दोनों जगहों को ऑक्यूपाई कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल वेज में, और ये बाकी तीनों इन जगहों को ऑक्यूपाई कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, तो ये हमारे लिए अलाउड नहीं है, तो इनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 24 में से 12 हटाने पड़ेंगे, बाकी 12 जो बचेंगे वो आपका आंसर होगा। समझ आया? सर लेकिन हमने ऊपर वाला जो कंसीडर किया है उसमें तो मतलब k को तो हमने एक फिक्स ले लिया, तो जो अंदर जो हो सकता है 509 या 590, तो उसको तो हमने लिया ही नहीं। तो बेटा अगर 059 या 095 आया तो गलत नहीं होगा। अगर k फर्स्ट प्लेस में है और उसमें 0 फर्स्ट प्लेस में है तो कुल मिला के तो ये 5 डिजिट नंबर बनेगा ना। यस सर। तो वो 5 डिजिट तो हटाने पड़ेंगे ना, 5 डिजिट नहीं बनाना ना हमको, तो 6 डिजिट बनाना है। सर लेकिन ऊपर वाले में तो हमने जैसे k ले लिया, तो उसके अंदर जो होगा वो तो नहीं लिया ना हमने, उसके अंदर मतलब जो उसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा वो तो नहीं लिया हमने। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल भी आएगा। हाँ यस 4 सर। फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर, ठीक है सर। ठीक है, बाकी चलो कल कंटिन्यू, कल नहीं मंडे को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग तब तक बायनोमियल और ये सब रैप अप करिए, बाकी मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय। बाय, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।